हेलो नमस्कार मित्रों, जय हिंद। स्टडी एग्ज़ाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है महिला एवं बाल अपराध का भाग 5। इससे पहले हमने भाग 4 कवर कर लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और उन पार्ट को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे हर क्लास के अंदर नए प्रश्न देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न बार बार दोहराया नहीं जाता है। हर क्लास में नए प्रश्न मिलेंगे, इसलिए पीछे वाले जो 4 क्लास हुई है उसको आप ज़रूर अटेंड करें, ताकि एक भी प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित छूटे नहीं। और इस टॉपिक में हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है और उनके बारे में हम ट्रिक के साथ समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करो, क्योंकि वीडियो महिला एवं बाल अपराध से संबंधित बहुत ही कम शेयर किया जा रहा है, आगे भेज नहीं रहे हो आप सभी। इसलिए इस पार्ट को हमें यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम आपको पूरा सिलेबस महिला बाल अपराध का ऑनलाइन उपलब्ध करवाते। यदि आज ये वीडियो अधिक शेयर नहीं किया गया तो कल से क्लास इसकी बंद कर दी जाएगी। इसलिए इससे आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। तो आज रुक करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। भारतीय बाल मजदूर औसतन कितने घंटे काम करते हैं? ए है 12, बी है 14, सी है 10 और डी है 8। भारतीय बाल मजदूर औसतन 12 घंटा काम करते हैं। इसका सही उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस वीडियो में हम बहुत सारे प्रश्नों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को मिस ना करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। प्रश्न संख्या 2, पोक्सो एक्ट के तहत बच्चे की पहचान गुप्त रखने का प्रावधान किस धारा में किया गया है? पोक्सो एक्ट 2012 वाला आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बच्चे की पहचान इसमें गुप्त रखी जाती है। इसका प्रावधान किस धारा में है? ए है धारा 21, बी है धारा 22, सी है धारा 23 और डी है धारा 24। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा धारा 23, सी सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 का प्रमुख क्षेत्र है? ए है शिक्षा और विकास, बी है संरक्षण, सी है बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की रक्षा करना, डी है उपरोक्त सभी। बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 का प्रमुख क्षेत्र में ये तीनों ही आते हैं। इसका सही उत्तर डी होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, बाल संरक्षण से जुड़े किस अधिनियम के अंतर्गत विशेष कोर्ट का प्रावधान किया गया है? ए है पोक्सो अधिनियम 2012, बी है किशोर न्याय अधिनियम 2015, सी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, डी है उपरोक्त सभी। तो बाल संरक्षण से जुड़े अधिनियम के अंतर्गत कोर्ट का प्रावधान पोक्सो अधिनियम 2012 में किया गया, बिल्कुल सही है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 ये भी सही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 ये भी सही है। इसका राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी। इस एक प्रश्न से आपके 3 प्रश्न कवर हो गए हैं साथ में। इस प्रकार के हम बहुत सारे प्रश्न कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना। प्रश्न संख्या 5 है, किशोर न्याय नियम 2007 रद्द कर नियम 2016 लाया गया, इसमें निहित प्रक्रिया है? ए है किसी भी बच्चे को जेल अथवा लॉकअप में नहीं भेजा जाएगा, बी है बच्चे को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। इसमें एक ऑप्शन छूट गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, तो इसका सही उत्तर सी है उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त दोनों, ये दोनों ही होंगे इसमें। यानी किसी भी बच्चे को जेल अथवा लॉकअप में नहीं भेजा जा सकता है और बच्चे को हथकड़ी भी नहीं लगाई जा सकती है। और इसमें एक ऑप्शन जो छूटा है वो होगा कि बच्चे को उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाएगी। इसमें जो छूटा है वो है कि बच्चे को उपयुक्त चिकित्सा सहायता दी जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 है, जिला शिक्षा और सूचना प्रणाली के अनुसार कितने प्रतिशत महिलाओं का विवाह बाल्य अवस्था में हुआ था?
ए है 42% महिलाओं का विवाह बाल्य अवस्था में हुआ है, बी है 34%, सी है 33% और डी है 17%। तो इसका सही उत्तर होगा ए 42%। जो 42% महिलाएं हैं इनका विवाह बाल्य अवस्था में यानी बाल विवाह हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल श्रम या बाल मजदूरी के कारण में शामिल है। ए है शिक्षा, बी है रूढ़िवादी मानसिकता, सी है गरीबी व बेरोजगारी, डी है उपयुक्त सभी। तो बाल श्रम यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे बाल श्रम क्यों करवाया जाता है, यानी कि कम उम्र में उनको काम पर क्यों लगा दिया जाता है पढ़ने की बजाय। इसका कारण एक तो उनके माता पिता शिक्षित नहीं है, अशिक्षा, उनके अंदर रूढ़िवादी जो मानसिकता बन गई है कि हमारा बच्चा तो जो हमारा जन्मजात पेशा ही यही है। तो और अगला है उन गरीबी तो है ही है सबसे बड़ा कारण, और सबसे बड़ा कारण आजकल है बेरोजगारी। लोगों के पास रोजगार का अभाव है, इसलिए वो छोटा बड़ा कोई काम करते हैं उसमें अपने बच्चों को भी साथ ही धकेल देते हैं। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। ए है 1968, बी है 1973, सी है 1975 और डी है 1986। तो एकीकृत बाल विकास सेवा योजना प्रारंभ की गई, इसका सही उत्तर होगा सी 1975 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है। आंगनवाड़ी सेवा की शुरुआत कब हुई थी। ए है 1972 में, बी है 1974, सी 1975 और डी है 1992। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी 1975 में आंगनवाड़ी सेवा की शुरुआत हुई है। ये प्रश्न क्यों डाला है, क्योंकि ये बच्चों से संबंधित है। आंगनवाड़ी पाठशाला जो आंगनवाड़ी केंद्र होता है हर गांव में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाल अपराधी की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। ए है जो नैतिक व्यक्तियों के साथ जो अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहता हो, बी है जो कानून का पालन नहीं करता हो, सी है जिसने बैंक में चोरी की हो, डी है जो नियमित रूप से अध्ययन करता हो। तो बाल अपराधी कौन है, यानी पहला है जो अनैतिक व्यक्तियों के साथ रहता है, जो गलत काम करते हैं उन व्यक्तियों के साथ जो रहता है वो बाल अपराधी है, बिल्कुल सही है। जो कानून का पालन नहीं करता है वो बाल अपराधी होगा, और जिसने बैंक में चोरी की है वो भी क्या है, बाल अपराधी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, जो नियमित रूप से अध्ययन करता हो वो बाल अपराधी नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 11। बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानून है। ए है किशोर न्याय अधिनियम 2005, बी है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, सी है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 और डी है उपयुक्त सभी। तो बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित कानून में पहला तो है किशोर न्याय अधिनियम 2005, बिल्कुल सही है। दूसरा है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 यानी पोक्सो एक्ट। सी है बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त सभी। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। पोक्सो कानून की मुख्य धाराओं में शामिल किया गया है। ए है साझे घर में बच्चे, बी है जेंडर निरपेक्ष, सी है बालक और डी है उपयुक्त सभी। तो पोक्सो जो एक्ट 2012 में लागू हुआ था उसकी मुख्य धाराओं में किन किन को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी, यानी सभी बच्चे जितने भी जेंडर निरपेक्ष और जितने भी बालक है इन सभी को इसके अंदर शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बयान देते समय और मुकदमे के दौरान बच्चों के अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। ए है मुकदमे के दौरान बच्चे के अधिकारों को, बी है पुलिस के सामने बच्चे के बयान, सी है मजिस्ट्रेट के सामने बयान,
डी है उपयुक्त सभी। तो बयान देते समय मुकदमे के दौरान बच्चों के अधिकारों में शामिल किस किस को किया गया है? एक तो मुकदमे के दौरान बच्चों को अधिकार दिया गया है। पुलिस के सामने भी बच्चा अपना बयान दर्ज कर सकता है और मजिस्ट्रेट के सामने भी बच्चा अपना बयान दे सकता है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सीआरसी की अनुपालना में कौन से कानून पारित किए गए? ए है यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बी है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, सी है किशोर न्याय अधिनियम 2015, डी है उपयुक्त सभी। तो सीआरसी की अनुपालना में कौन कौन से कानून पारित किए गए? तो पोक्सो एक्ट 2012 पहले में बिल्कुल राइट है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 ये भी सही है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में पारित किया। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी। ये मैंने इसलिए दिया है ताकि एक प्रश्न में आपके सभी प्रश्न कवर होते हुए हम आगे बढ़ सकें। अगला प्रश्न, भारत ने बाल अधिकार संविदा यानी सीआरसी का पूरा नाम है बाल अधिकार संविदा को कब स्वीकृति दी? ए है दिसंबर 1992, बी है अक्टूबर 1986, सी है जुलाई 1993 और डी है जनवरी 1992। तो भारत ने बाल अधिकार संविदा यानी सीआरसी को स्वीकृति दी थी दिसंबर 1992 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, दिसंबर 1992। महिला और बाल अपराध से संबंधित हमारी जो ये क्लासें हो रही है, ये प्रश्न वकील साहब के द्वारा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न तैयार किए गए हैं। इससे पहले हमारी 4 क्लास हो चुकी है। यदि कोई भी स्टूडेंट नया है जो पहली बार देख रहा है तो उन क्लासों को हमारे वीडियो में जाकर ज़रूर देखें। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप जुड़ जाना। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और मित्रों को अपनी क्लास को शेयर करो ताकि अगली क्लास हम लेके आएँ। नहीं तो हो सकता है कि अगली क्लास हमें लेके आने में समस्या भी हो सकती है। प्रश्न संख्या 16, बाल श्रम अधिनियम 2006 में शामिल खतरनाक व्यवसाय है? ए है ज्वलनशील पदार्थ, बी है उत्खनन करवाना, सी है कारखाना अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया, डी है उपरोक्त सभी। तो बाल श्रम अधिनियम 2006 में शामिल खतरनाक व्यवसाय में एक तो ज्वलनशील पदार्थ बिल्कुल सही है, एक बच्चों से उत्खनन कार्य करवाना ये भी बिल्कुल इसमें शामिल है, और एक कारखाना अधिनियम के अंतर्गत खतरनाक प्रक्रिया ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त सभी। जो ये कारखाना अधिनियम है ये कब लागू हुआ था मुझे कमेंट करके बताना। आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर आपने वीडियोस देखे हैं तो इसका उत्तर आप जरूर बताना। अगला प्रश्न, पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी हेतु उत्तरदायी संस्थान है? ए है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सी है ए व बी दोनों, डी है महिला व बाल विकास मंत्रालय। तो पोक्सो अधिनियम 2012 की निगरानी हेतु उत्तरदायी संस्थान है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय हमारे यहाँ जयपुर में है और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इसका उत्तर सी सही होगा, ए व बी दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, मी टू अभियान में आरोप का माध्यम क्या है? ए है रेडियो, बी है टेलीविज़न, सी है समाचार पत्र में विज्ञापन और डी है सोशल मीडिया।
तो मी टू अभियान के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि भाई मी टू अभियान है, इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2017 में। और इस मी टू अभियान के तहत यौन उत्पीड़न के मामले में सर्वप्रथम आरोप में घिरे हॉलीवुड निर्माता कौन थे? वो थे हार्वी वाइनस्टीन। हार्वी वाइनस्टीन थे जिनको ऊपर मी टू के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस और सामाजिक इसका जो कार्यकर्ता तराना बरक ने सर्वप्रथम मी टू वाक्यांश का उपयोग कब किया था? तो इसका उपयोग किया गया था 2006 में। और भारत में जो मी टू अभियान है इसको गति किस अभिनेत्री ने प्रदान की थी, इसके बारे में हम पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो वो अभिनेत्री है तनुश्री दत्ता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, सोशल मीडिया। मी टू अभियान में आरोप का माध्यम क्या है? सोशल मीडिया है। अगला प्रश्न, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 किन संस्थानों पर लागू होता है? कार्य पर मान लो कोई महिला है और वो कहीं पर काम करने के लिए जाती है और उस स्थान पर मान लो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर उसके साथ किसी भी प्रकार का कोई उत्पीड़न, कोई शोषण होता है, तो उसके लिए एक अधिनियम बनाया गया है 2013 में। तो ये किन संस्थानों पर लागू होता है? इसमें पहला दिया हुआ है हमारे, जहाँ 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हो। दूसरा है जहाँ 2 व्यक्ति एक साथ काम करते हो। सी है जहाँ 5 व्यक्ति एक साथ काम करते हो या रहते हो। और डी है जहाँ 7 व्यक्ति एक साथ रहते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, जहाँ 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हो वहाँ ये अधिनियम 2013 है लागू होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन से मनाया जा रहा है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया कब जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? ए है 1901, बी है 1903, सी है 1919 और डी है 1909। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत सारे वीडियो देख रखे हैं यूट्यूब पर, तो आपको इस प्रश्न का, इन प्रश्नों का उत्तर आना ही चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा 1909। अगला प्रश्न, भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की थी? अभी हमने बात की थी मी टू अभियान के बारे में, पहले भी प्रश्न आया था अभी। ए है तनुश्री दत्ता, बी है रानी मुखर्जी, सी है कैटरीना कैफ, डी है करीना कपूर। तो मी टू अभियान को भारत में गति प्रदान करने का काम किया था तनुश्री दत्ता ने। इसका सही उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में संबंधित है। इसके बारे में हम पहले भी डिटेल से चर्चा कर चुके हैं वीडियो में। ए है लिंग परीक्षण से संबंधित है, बी है साइबर क्राइम के विरुद्ध, सी है दहेज प्रथा के विरुद्ध और डी है सती प्रथा के विरुद्ध। तो पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 का संबंध है लिंग परीक्षण से। इसका सही उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
अधिनियम की धारा 125 संबंधित है? ए है आवास व्यवस्था से, बी है गुजारे भत्ते, सी है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति और डी है सजा के प्रावधान से। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, इसकी एक धारा है 125। इसका संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, गुजारे भत्ते। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 अधिनियम की धारा में सम्मिलित है? यानी कि लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं इसमें शामिल है? ए है 4 धारा, बी है 6 धाराएं, सी है 8 धाराएं और डी है 21 धाराएं। तो इसका सही उत्तर होगा ए होगा 4 धाराएं। 24 में ए है 4 धाराएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25। लैंगिक अधिनियम 2013 में धारा 13 के अंतर्गत आता है। तो धारा 13 के अंतर्गत क्या आता है? ए है जांच रिपोर्ट, बी है नियोजक के कर्तव्य, सी है सूले का प्रावधान, डी है परिवादी की जांच। तो इसका सही उत्तर होगा ए, जांच रिपोर्ट। धारा 13 के अंतर्गत जांच रिपोर्ट है, ए सही उत्तर होगा। हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न पर चर्चा की थी कि वर्तमान में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का विस्तार 316 शहरों से बढ़ाकर कितने शहरों में कर दिया है? तो ये कर दिया गया था 412 शहरों में। प्रश्न संख्या 26 है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? ए है केंद्र सरकार करती है, बी है मुख्य न्यायाधीश करता है, सी है मुख्यमंत्री करता है, डी है राज्य सरकार करती है। तो संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी होगा, इसका राज्य सरकारें करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय जनगणना द्वारा निश्चित की गई बाल श्रम की न्यूनतम आयु है 14 वर्ष, यानी कि 14 वर्ष निश्चित की गई है। और बाल मजदूरी संबंधी आंकड़ों के अनुसार देखें तो विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसमें सर्वाधिक बाल मजदूर है? तो सर्वाधिक बाल मजदूर हमारे देश भारत में ही है। इससे पहले हमने आंगनवाड़ी सेवा का प्रारंभ कब हुआ, 1975 में, इससे संबंधित बात की थी। तो आंगनवाड़ी सेवा का पूर्व नाम क्या है? पहले नाम क्या था इसका जब 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी? अरे हम पहले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आना चाहिए आपको। लिख लो ये प्रश्न ताकि बार बार आप 2-3 दिन से वापस रिवीजन मार लिया करो ताकि भूलो नहीं। तो आंगनवाड़ी सेवा का पूर्व नाम था संबंधित बाल विकास सेवा, संबंधित बाल विकास सेवा। प्रश्न संख्या 27 है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया था? ए है 26 अक्टूबर 2006 को, बी है 12 जनवरी 2006 को, सी है 15 अगस्त 2006, डी है 8 मार्च 2006। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 प्रभाव में आया था 26 अक्टूबर 2006 को। इसका सही उत्तर ए होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28। संरक्षण अधिकारी से राज्य सरकार द्वारा किस धारा की उपधारा के अधीन नियुक्त अधिकारी आते हैं? ए है धारा 3,
बी है उपधारा 5, सी है उपधारा 6 और डी है धारा 8। तो राज्य सरकार द्वारा किस धारा की उपधारा के अधीन नियुक्त जो अधिकारी होते हैं वो आते हैं? इसका राइट आंसर होगा डी 8, धारा 8 होगा। रुक करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है? ए है महिला व बाल विकास मंत्रालय, बी है केंद्र सरकार और सी है राज्य सरकार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी पूछी गई है इस प्रश्न में। बहुत सारे पहले वाले वीडियो में हम इन पर चर्चा कर चुके हैं काफ़ी। तो इसकी 2012 की नोडल एजेंसी क्या रही थी? निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आपको आता ही होगा, क्योंकि पहले भी हम वीडियोस में चर्चा की है। यदि नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना, ताकि आपका ये जो 5 नंबर का टॉपिक पूरा कंटेस्ट हो जाए, इसमें एक भी नंबर कटने की संभावना न हो। इससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को ये इसका लिंक शेयर करना, ताकि सभी को इसका लाभ मिले और अपना परिवार काफ़ी आगे बढ़े और हम और ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास यहाँ पर लगाएं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन खुलने के बाद हमारी ऑनलाइन क्लास आपको उपलब्ध होगी इस यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इसका सही उत्तर यह होगा महिला व बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, पोक्सो अधिनियम में सम्मिलित है? क्या सम्मिलित है? ए है केवल लड़कियां, बी है लड़के, सी है लड़के व लड़कियां दोनों, डी है सभी जेंडर के बालक। तो पोक्सो अधिनियम में कौन सम्मिलित है? तो इसमें सही उत्तर होगा, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पोक्सो अधिनियम 2012 है ये किस दिन अस्तित्व में आया था। तो ये अस्तित्व में आया था, ये ध्यान रखना ना, जो पोक्सो एक्ट है राजस्थान पुलिस में जो परीक्षा होगी उसमें 1% पोक्सो एक्ट से संबंधित 100% आएगा। तो पोक्सो एक्ट है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे ये आपके सामने प्रश्न है, इसमें सम्मिलित कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी जेंडर के बालक। इसका सही उत्तर डी होगा। और इससे रिलेटेड प्रश्न, पहला प्रश्न तो ये बनता है कि पोक्सो अधिनियम यानी पोक्सो का पूरा नाम क्या है या इसका अर्थ क्या है? तो पोक्सो का अर्थ है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ये 2012 है, 12 में इसको बनाया गया। लेकिन ये अस्तित्व में कब आया? तो ये आया था 14 नवंबर 2012 को, 14 नवंबर 2012 को। तो इस प्रकार से ये आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे महिला और बाल अपराध के पार्ट 5 में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे हो, तो लाइक करना नहीं भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और सभी मित्रों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। मिलते हैं सुबह की राजस्थान करंट जीके की क्लास में। अपनी राजस्थान करंट जीके की क्लास डेली हमेशा मॉर्निंग में सुबह 6 बजे होती है। आप वीडियो उसका ज़रूर देखें। धन्यवाद, जय हिंद।